क्या आप जानते हैं भारत का संविधान सिर्फ एक कानून का किताब नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का दस्तावेज है। आखिर संविधान कैसे बना और ये संविधान बनने में कितना समय लगा और भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता क्यों कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे भारतीय संविधान और सभा का निर्माण के बारे में। यह वही प्रक्रिया है जो आधुनिक भारत का नींव रखा और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को एक मजबूत आधार दिया। इसके बाद कांग्रेस ने भी संविधान सभा का गठन का समर्थन किया और अंत में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि संविधान सभा के निर्माता और उनके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और इनके कुल कितने सदस्य थे, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था, जिसमें कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। तो क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा, जब भारत का विभाजन का बात चल रहा था या भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए तो जो पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान चले गए। इस वजह से अब यहाँ जो 389 सदस्य थे, अब वहां 389 सदस्य घटकर 389 पहले थे। वो भारत विभाजन के पहले जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ से अब ये 299 रह जाते हैं। तो ये उस 389 भारत का विभाजन से पहले जो सदस्य थे 389, जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान चले गए तो फिर वहां पर जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। अब हम लोग समझते हैं संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में। तो संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब सवाल है कि इस बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उद्देश्य और प्रस्ताव। तो यह उद्देश्य और प्रस्ताव ये वह प्रक्रिया थी। यह उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किए थे वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किए थे और यही उद्देश्य प्रस्ताव हुआ है जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पॉलिटिका आप लोग इसमें कंफ्यूज प्रस्तावना पे है, जो हम लोग प्रस्तावना पे आगे समझेंगे
कि प्रस्ताव से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव की पारित किए थे, तो प्रस्ताव यही आगे चलकर प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। प्रमुख समिति का गठन 29 दिसंबर 1947 को प्रमुख समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस वजह से उन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं संविधान बनने में कितना समय लगा। तो ये आप लोग वन लाइनर का जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसमें भी आप लोग देखे होंगे। तो संविधान बनने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। इसमें कुल 11 सत्र थे, और ये जो संविधान बनने का जो प्रक्रिया था, कुल इसमें 166 दिनों तक इस पे चर्चा चली थी। 166 दिनों तक इसका चर्चा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 की तारीख रखी गई और भारत गणराज्य बना। अब हम लोग देखते हैं संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई सवाल है कि संविधान की कुछ हमको मुख्य विशेषताएं बताएं, तो संविधान की मुख्य विशेषताएं यह है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये पहला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। और तीसरा जो मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स, कि हम लोग को क्या क्या मौलिक अधिकार है। और संविधान सभी को पढ़ना चाहिए। ये संविधान पढ़ने से मतलब ये समझ आता है कि आपको खुद का अधिकार के बारे में पता चलेगा कि हमें क्या क्या अधिकार है। और एक शायरी भी सुने होंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा भी। ये बहुत जगह सुने भी होंगे आप लोग। तो मौलिक अधिकार हम लोग देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हम लोग को संविधान से पता चलता है कि हम लोग को संविधान के तहत क्या क्या अधिकार है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देश तत्व। राज्य के नीति निर्देश तत्व मतलब कि राज्य के नीति निर्देश के तत्व के तहत हम लोग को क्या क्या सरकार से बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या सुविधा मिल सकता है, तो ये सब इसमें दिया है। संघीय व्यवस्था है और स्वतंत्रता न्यायपालिका, स्वतंत्रता न्यायपालिका। तो दोस्तों आप लोग इतना समझें कि ये जो संविधान का जो किताब है, ये सिर्फ कानून का किताब नहीं है, बल्कि हम लोग का अपना खुद का एक बारे में ये पता चलता है कि संविधान अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग का खुद अपना अधिकार पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या क्या अधिकार है और क्या क्या हम लोग को सरकार तरफ से बेनिफिट मिल सकता है, और हम लोग का जो मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके बारे में आप लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा, जो हम लोग छोड़े थे जवाहरलाल नेहरू का जो प्रस्ताव पास किए थे, तो उसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो प्रस्ताव से प्रस्तावना में लागू किया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।